अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। लॉकअप में मालतीबाई से मिलने के बाद राजेंद्र कुमार प्रगति से कहता है कि मालतीबाई की मदद करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो आदमी कौन था जिसने सुंदरलाल को 1 लाख रुपए दिए थे और जो उसके कत्ल के वक्त उसके साथ था। लेकिन ये बात मालतीबाई बताना नहीं चाहती। उसके ख्याल में ऐसा करने से बहुत सी ऐसी बातें बाहर आएंगी जिससे करण की बदनामी होगी और वो किसी की नाजायज औलाद कहलाएगा। इतने में संजय उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि विनोद ठाकुर सुंदरलाल के कत्ल के वक्त उसके साथ था और उसी ने सुंदरलाल को 1 लाख रुपए दिए थे। ये जानने के लिए कि हवेली से मालतीबाई का क्या रिश्ता है, परवीन भाई ठाकुर रुद्र प्रताप से मिलता है और उसे बताता है कि प्रगति सुंदरलाल के कत्ल के मुकदमे में उलझी हुई है और ये देखने के लिए भी साइट पर नहीं आती कि फैक्ट्री बनने का काम कैसा चल रहा है। ठाकुर ये सुनकर खुश होता है और परवीन भाई से कहता है कि वो प्रगति का काम रोक ले। ऐसा करने के लिए ठाकुर उसे रिश्वत भी देता है। आनंद और त्रिपाठी फैक्ट्री का काम मध्यम पड़ जाने से परेशान हैं, लेकिन परवीन भाई उन्हें यकीन दिलाता है कि काम वक्त पर पूरा हो जाएगा। अब आगे। बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारे वकील साहब क्या कहते हैं प्रगति? इस मामले में तो वही बेहतर जानते होंगे। अब तो सारी उम्मीदें वकील साहब पर ही लगी हुई हैं। ऐसा क्यों कह रही हो प्रगति? वकील साहब तो इस शहर के बहुत ही मशहूर वकील हैं। अब तक हजारों केस लड़े होंगे उन्होंने। और प्रगति तुम ही तो कहा करती थी कि आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो उन्होंने ना जीता हो। हाँ भाभी, लेकिन ये केस वाकई टेढ़ा है। वकील साहब विश्वास के साथ ये भी नहीं कह सकते कि इस केस का फैसला हमारे फेवर में होगा। प्रगति, इस केस का फैसला तो जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस मामले में वकील साहब से बेहतर तो और को बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी प्रगति, मैं देख रही हूँ कि जब से करण गिरफ्तार हुआ है तुम या तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हो या फिर वकील साहब के घर के। क्यों प्रगति, तुमने अपने काम की तरफ ध्यान देना क्यों छोड़ दिया है? हाँ भाभी, तुम सच कह रही हो। प्रगति, मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा अपना काम वो भी तो जरूरी है ना। मेरा अपना काम तो सबसे जरूरी है। तो फिर नमस्ते। नमस्ते त्रिपाठी जी, आइए ना। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते त्रिपाठी जी, कहिए कैसे आना हुआ? कुछ पूछना था आपसे। हाँ हाँ पूछिए। प्रगति जी, फैक्ट्री पर जो काम चल रहा है उससे निश्चिंत हैं आप? निश्चिंत? ये आप कैसे कह सकते हैं? जब तक काम पूरा नहीं होता मैं निश्चिंत कैसे हो सकती? आपको क्या लगता है कि काम वक्त पर पूरा हो जाएगा? आप त्रिपाठी जी, काम तो परवीन भाई करवा रहे हैं, उनका तो यही कहना है। काम की प्रोग्रेस तो आपने भी देखी होगी प्रगति जी। क्या प्रोग्रेस देखकर आपको लगता है कि वाकई काम पूरा हो जाएगा? त्रिपाठी जी, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपको विश्वास नहीं कि काम वक्त पर पूरा हो जाएगा? देखिए प्रगति, शायद आपको बुरा लगे, मैं आज साइट पर गया था। वहां की प्रोग्रेस देखकर मुझे चिंता हो गई। मुझे नहीं लगता कि काम वक्त पे पूरा हो। त्रिपाठी जी, इसी विषय पर
परवीन भाई से मेरी काफी बातें हुई हैं, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि वो काम वक्त से पहले पूरा कर देंगे। देखिए प्रगति जी, इस काम में दोहरी जिम्मेदारी है मेरी। मैं खुद फाइनेंस लेकर आपके पास आया था और मालिकों को जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। माना कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। प्रगति जी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, उसमें साफ मेंशन है कि काम 11 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त पर ऐसे सावधान किया। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त थी। फैक्ट्री के काम पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आज ही जाती हूँ समता नगर परवीन भाई से मिलने। तो मैं चलता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कह दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। देखा प्रगति, त्रिपाठी जी भी वही कह रहे हैं ना जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही थी। हाँ भाभी, लेकिन जब भी परवीन भाई से इस बारे में मैं बात करती हूँ तो बस अपनी ही कहते रहते हैं। देखो प्रगति, इस वक्त तुम बाकी सारे काम भूल जाओ उन सबको, और सिर्फ अपने फैक्ट्री की तरफ ध्यान रखो। जी ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? समता नगर, और कहाँ। ठीक, जा। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते आनंद। आनंद, त्रिपाठी जी अभी अभी आए थे मेरे घर पे। क्यों, कोई खास बात है? खास बात क्या, उन्होंने तो काम की बहुत बुरी रिपोर्ट दी है। प्रगति जी, जो कुछ त्रिपाठी जी ने कहा वो बात तो तुम परवीन भाई को पहले ही कह चुकी हो, लेकिन परवीन भाई है कि उनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। अपनी बात से टस से मस नहीं होते हैं वो, बस हमेशा इतना ही कहते रहते हैं कि काम मैं वक्त से पहले कर दूंगा बस। लेकिन काम सिर्फ बातें करने से पूरा नहीं होता। इस काम को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, और आज त्रिपाठी जी की बातें फिर से सुनकर मैं और भी चिंतित हो गई हूँ। प्रवीण भाई कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। परवीन भाई, अब अरे कहाँ खो जाते हो भाई? अरे खोए कहाँ, यहीं हैं हम। प्रगति बहन आई है। प्रगति जी नमस्ते। नमस्ते। प्रवीण भाई, एक बात बार बार कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। कहिए प्रगति जी, क्या कहना चाहती है? क्या काम वक्त पर पूरा हो जाएगा कि नहीं? प्रगति जी, लगता है अब आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं रह गया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रगति जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पहले सुबह सुबह आनंद जी ने मुझसे पूछा, फिर त्रिपाठी जी आ गए, और फिर आप यही बात पूछ रही हैं। आप तो बुरा मान गए। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ प्रगति जी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि परवीन भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से अपना काम वक्त पे पूरा नहीं कर सकते। पर प्रगति जी, आप बिल्कुल भरोसा रखिए। आप जिस तरह से आपको काम की फिक्र है उस तरीके से मुझे भी इस काम की फिक्र है, और फिर मेरी तो रोजी रोटी जुड़ी है इस काम से। देखिए प्रवीण भाई, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए। नहीं प्रगति जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है मुझे आपको विश्वास दिलाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? यह कि आप स्टाम्प पेपर मंगवाइए, मैं उस पर लिख कर देता हूं कि अगर मैंने वक्त पे पूरा काम नहीं किया तो एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं प्रगति, बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरी एक बात मानिए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और फिर मेरा तो मानना है कि कर्म से ही धर्म, मतलब कर्म ही धर्म। सॉरी, आगे से मैं आपसे इस विषय पर कभी नहीं पूछूंगा। प्रगति जी, ये हुई ना बात, अब मैं दिल खोलकर काम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या बात है प्रवीण भाई, बैठो।
इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठाकुर साहब, हम तो आपके कहे मुताबिक ही काम कर रहे हैं, पर लगता है उन लोगों को शक हो गया है कि हम काम में देरी कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ, पर ठाकुर साहब, हमने भी कच्ची गोली नहीं खेला हूं। अरे हमने दावा कर दिया है कि लाओ स्टैम्प पेपर, हम लिख के देता हूं कि काम वक्त पे पूरा करूंगा। और उन्होंने तुम्हारे दावे को सच मान लिया। अरे मानना ही पड़ेगा ठाकुर साहब। पर ये त्रिपाठी जी को जरा समझाइए, लगता है कुछ प्रगति के लिए ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहे हैं। अरे हम ही से उलझ पड़े प्रगति के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा ही कोई आदमी प्रगति के काम के लिए तुमसे उलझ गया। इससे प्रगति को हमारी नियत पर शक भी नहीं होगा। अरे ठाकुर साहब, आप अपनी नियत की बात तो छोड़िए, आप तो प्रगति के लिए देवता है, देवता। जिस दिन वो इस देवता के दर्शन करेगी, उस दिन वो आसमान से धरती पर गिर जाएगी। तुम इस भ्रम को कायम रखो। जैसे जैसे काम की रफ्तार कम होती जाएगी, काम कम होता जाएगा और एक दिन सारा काम ठप हो जाएगा और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी पड़ जाएगा। मगर ठाकुर साहब, ये प्रगति जो है ना, अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार समझती है। ऐसे होशियारों को ठिकाने लगाना हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम प्रगति का काम बंद करो, उसके बाद हम उसकी सांसें भी बंद कर देंगे। मनाली, मेरे कमरे में आना। यस विनोद साहब। ओ हाँ मनाली, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है। वो कौन सी? मैं जिसे चाहता हूँ ना, उसे जब तक देखने लेता एक अजीब सी बेचैनी रहती है मेरे दिल में। किसे चाहते हैं आप? अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें। मुझे? हाँ मनाली। लेकिन मैं तो एक मामूली सी सेक्रेटरी हूँ। बस यही तो गलत बात है ना। तुम अपने आप को सर्वेंट क्यों समझती हो और मुझे मालिक? मेरी नजर में मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं होता। हम तुम्हें पैसा देते हैं, इसके बदले में तुम काम करती हो। हम तुम पर एहसान नहीं करते। आपके ख्यालात कितने ऊंचे हैं। क्या काम था? मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। आपको डिक्टेशन देना है? मनाली, अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं। क्या तुम सिर्फ काम करने आई हुई हो? फिर मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? काम के अलावा भी तो और भी कुछ है जिंदगी में। जिंदगी का वो पहलू मैंने आज तक देखा नहीं। मनाली, तुम बहुत अच्छी ही नहीं और भोली भी हो, और ये भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्या हो? अच्छा नहीं लगा? नहीं, डर लगा। डर लगा? किससे? मुझसे? नहीं, कहीं कोई देख ना ले। ये मेरा कमरा है, या मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। विनोद साहब, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? दिल भी है और दिल में अरमान भी। और इस दिल में क्या अरमान है? मुझे शर्म आती है। मनाली, जो कुछ भी कहना है ना, बेझिझक कह डालो। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? क्यों? ताकि मैं हिम्मत जटा पाऊं।
बाबूजी आप? हाँ बेटा मैं। बाबूजी ये मेरी नई सेक्रेटरी है मनाली, और मनाली ये मेरे बाबूजी हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम जाकर वो लेटर टाइप कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विनोद, दरअसल हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। किस बात की मुबारकबाद बाबूजी? बेटे, कभी कभी गलती के परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। मैं समझा नहीं बाबूजी। तुमने सुंदरलाल को कांटेक्ट किया और उसके नतीजे से उसका खून हो गया। उस केस में करण का शामिल होना हमारे लिए नेक शगुन साबित हुआ। वो कैसे बाबूजी? बेटे विनोद, प्रगति उस केस में दिन रात बिजी हो गई है। वो इस केस में इतनी खो गई है कि वो अपने एक फैक्ट्री के काम को भूल गई है, और उसकी इसी भूल का फायदा हमने उठाया है। बाबूजी क्या हम उसे पूरी तरह से काम करने से रोक पाएंगे? रोक ही तो दिया है हमने उसका काम। बस बेटा, देखते ही देखते वक्त पूरा हो जाएगा और फिर हम उस फैक्ट्री को टेक ओवर कर लेंगे, और ये सदमा उसके लिए जानलेवा साबित होगा। रास्ते की भिखारन बन जाएगी वो। ऐसी कमर टूटेगी उसकी कि वो दोबारा नहीं खड़ी हो पाएगी। बाबूजी मैं बहुत बेचैन हूं उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। उसने कसम खाई है हमें बर्बाद करने के लिए, और हमने कसम खाई है उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन हमारा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ईश्वर की कसम, हम अपनी कसम जरूर पूरी करेंगे। बाबूजी जिस दिन वो बर्बादी का तमाशा होगा उस दिन हम जश्न मनाएंगे। जश्न नहीं बेटे, हंगामा होगा, हंगामा जिसे सारी दुनिया याद रखेगी। हाँ बाबूजी, मैं भी यही चाहता हूं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूं। हेलो। मनाली, यस सर। मेरे कमरे में आना। अभी सर? जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा भी तो करना है। ओके। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।